हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहानी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो फिर हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 3.3 की हम चर्चा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 20 तक के सवाल हमारे हो गए थे। कुल 25 प्रश्न है। आज पारी है प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 क्या है, आपके सामने दे रखा है। आपको हमने पहले ही बता दिया कि ज्यादातर सवाल आपके योग व अंतर के त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, चलो सवाल क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि काश काश नहीं कोस कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x अपॉन में क्या है साइन 4x प्लस का साइन 3x प्लस का साइन 2x इक्वल में क्या है कॉट 3x। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के हमने आपको तीन तरीके बताए, या तो आप एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस दिखा दो, या आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस दिखा दो, या फिर थोड़ा सा एलएचएस सॉल्व कर लो, थोड़ा सा आरएचएस सॉल्व कर लो। कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आएंगी कि दोनों ना आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर देर नहीं करेंगे। इसे कैसे करेंगे, देखो हम इनके पदों को रीअरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। अब आप कहोगे सर हम इसे फिर से रीअरेंज या व्यवस्थित क्यों करेंगे पदों को, क्यों, क्या ये सही नहीं लिखा है? सही लिखा है। हम जो हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया इसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। अब हमको ये बताओ, cos 4x 2x एक बार जोड़ोगे 6x 3x हो जाएगा, घटाओगे तो 2x x हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको इनको लोगे तो 7x आ जाएगा, जो फ्रैक्शन में कोण आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 7x अपॉन 2 हो जाएगा, जो आपका कोण होगा भिन्न में आएगा। तो भिन्न में ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर तो दी नहीं है। तो अगर भिन्न में आ गया तो क्या करोगे उसको आप, तो आप कहीं तो आएगा ही नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको लेंगे, तो इनको एक तरफ लाएंगे तभी तो सूत्र लगाएंगे ना। तो इन्हें क्या करोगे, रीअरेंज करने पे, व्यवस्थित पदों को व्यवस्थित करने पर, पदों को व्यवस्थित करने पर, ठीक है ना, व्यवस्थित करने पर। ठीक, बाकी आप समझदार हो। हमने इसको व्यवस्थित कर दिया तो क्या बनेगा भैया, cos 4x cos 2x, अच्छा x लिख दिया क्या मैं, चलो चलो भैया cos 2x प्लस cos 3x। क्लियर है? हाँ, सेम नीचे में भी हम यही करेंगे, sin 4x sin 2x sin 3x। ठीक है, चलो अब आप हमको एक चीज बताओ, हम इस पे लगाएंगे भैया सूत्र। ठीक है, इस पे लगाएंगे cos c प्लस cos d ऊपर हो जाएगा, sin c प्लस sin d नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये व्यापक रूप है। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका बताओ, cos c प्लस cos d। ठीक है, ये व्यापक रूप है। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताना, ये होता है कि भाई 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये cos वाला हो गया। साइन वाला ले लेते हैं, साइन c प्लस साइन d क्या होता है बताना, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d। ठीक है, क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर c की जगह क्या है 4x, तो भैया c बराबर कंपेयर करोगे 4x से, d बराबर आपका क्या है 2x। सेम सिचुएशन यहाँ भी, c बराबर 4x से, d बराबर 2x। ठीक है ना, c की जगह आप रखोगे 4x और d की जगह क्या रखोगे 2x। क्लियर है? यहाँ लिख दें, लिखना क्या, अब वैल्यू पुट करना है तो जगह कम है, हम डायरेक्ट करेंगे, आप अपने कॉपी में कर लेना। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हो, कोई बच्चे तो हो 11th में पहुंच गए हो। क्लियर है? चलो वैल्यू पुट करो, फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2। भाई 4 में 2 जोड़ोगे 6 होगा, 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 3 होगा। ठीक है ना, समझ में आया? 2 cos 3x या 3x, फिर cos का क्या दे रखा है c माइनस डी कर दो, मतलब 4 में 2 घटाया 2x, 2x से बटा 2 है, 2x से बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, सेम नीचे आ जाओ। अगर आप नीचे आ गए, अच्छा अभी ऊपर एक चीज और है ना, क्या है भाई, साइन का 3x था, इसको तो लिखो, लो भैया लिख दिया। ठीक है ना, अभी साइन 3 हमने लगाया तो इसमें, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, साइन मेरी नजर यहाँ पड़ गई, साइन 3x नहीं है, cos का 3x, cos का 3x है ये, मैं यहाँ देख रहा था। भाई इनका हमने सूत्र लगाया तो ये मिला, ये आपको हमने उतार दिया। ठीक है ना, अब इनमें लगाएंगे सूत्र, साइन सी प्लस डी 2 साइन सी प्लस डी, सेम चीज यहाँ पर भी होगा, बस फलन चेंज होएगा। 4 तो 6 होता है, 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 3x, कॉस का क्या हो जाएगा, अब इसके बाद cos c माइनस डी बाई 2 होता है, 4 में 2 गया तो 2 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा साइन
ठीक है ना। अच्छा साइन नहीं है, कॉस है, नीचे कॉस है ना, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में क्या है, साइन 3x, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है ना आपको भाई। 2 cos 3x, cos x प्लस का cos 3x, 2 sin 3x, cos x प्लस का cos 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से कॉमन लेंगे, cos 3x इधर भी है, cos 3x इधर भी है, sin 3x इधर भी है, sin 3x इधर है, तो 2 cos 3x ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर दें, ध्यान देना, इसका सूत्र का तो कोई जरूरत है नहीं। एक मिनट मेरे डस्टर कहाँ है, मेरा डस्टर कहाँ है, डस्टर देखो, एक मिनट आप रुकना, ठीक है ना, क्योंकि चलो इसको हाथ से मिटा दे रहे हैं, अगले सवाल के लिए मैं ले आऊंगा डस्टर। डस्टर मेरे पास है नहीं, डस्टर मैं अपने कोचिंग में रख रखा हूँ, ठीक है, अभी अभी काम तो चला लेंगे। अब देखो इसको आप यहाँ देखो, हमने क्या बोला भाई, यहाँ से 2 cos 3x कॉमन लो, 2 cos 3x ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है ना, अंदर बचेगा क्या, cos x प्लस का 1, ठीक है, नीचे क्या कॉमन लोगे, 2 sin 3x, ठीक, बचेगा क्या, cos x प्लस का 1, ये कटेगा, ठीक ना, और ये कटेगा, क्या बचेगा, cos 3x और sin 3x, ये क्या होता है, ये होता है cot 3x, ठीक ना, cos बटे sin होता है, कोड क्या है 3x है तो cot 3x, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लो, आप इसे लिख लो, और मैं इसे मिटाने के लिए थोड़ा व्यवस्था बना के लाता हूँ, ठीक है ना, ये आप लिख लो, ये आप लिख लो, मैं भी 1 मिनट आया। चलो व्यवस्था तो बनी नहीं है, तो इसे हम कागज से ही मिटा देते हैं, क्योंकि रजिस्टर हमारा रखा है हमारे कोचिंग में, कपड़ा हमें कोई मिला नहीं, आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसे इससे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल तक, मिटा दे रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो ये हो गया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक डस्टर रखेंगे घर के लिए भी अपने, ठीक है। चलो ये अपना मिट जाएगा, तो अगला सवाल क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, अपने तरह से कुछ चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना, बता देंगे कैसे होता है, ध्यान देना। चलो सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 22 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, cot x cot 2x, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, फिर क्या दे रखा है, माइनस cot 3x और cot x, ये पूरे के बराबर 1 लाना है, ठीक है ना। एक बार फिर से मिला ले रहे हैं, cot x cot 2x अल्टरनेट है, माइनस का cot 2x cot 3x माइनस का cot 3x cot x बराबर क्या लाना है, बराबर का 1 लाना है, ठीक है ना। देखो हम क्या करेंगे, देखो या अब आपसे अगर बोला जाए ये चीज हल करके 1 लाओ तो असंभव है, ठीक है ना। हम इसमें कोणों के संबंध के माध्यम से, कोणों के संबंध के माध्यम से हम इसको हल करेंगे, कैसे भाई, कोण आपको क्या क्या दे रखा है, x दे रखा है, 2x दे रखा है और 3x दे रखा है, ठीक है ना। इन्हीं कोणों का हम सहारा लेंगे, कैसे लेंगे, देखो पहले तो आप एक चीज लिख लो, हम cot a प्लस b फार्मूला क्या होता है, यह हम लिख दे रहे हैं, cot में उल्टा हो तो cot a cot b माइनस का 1, ठीक है ना, cot b प्लस का cot a, ठीक है ना। इन्हीं के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे, और ये क्योंकि जो चीज लिखी ना ये सूत्र लिखा है, अगर आप थोड़ा एडवांस में सोचेंगे तो cot a प्लस b का ही सूत्र लिखा है, ये जो चीज लिखी है ऊपर ये cot a प्लस b का सूत्र लिखा है।
अब अपॉन में ना लेकर इसको इक्वल प्रेशर ला के लिख दिया गया, ठीक है। तो इस सूत्र को लिखा गया है, तो जो हम क्या करेंगे, सूत्र जहां से आया हम उसी दिशा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमने क्या बोला कि भैया कोणों का संबंध भाई cot a प्लस b ये होता है, यही सूत्र आपको हूबहू यहाँ पर दिया है। तो इनको हम कैसे हल करेंगे, इन्हीं कॉट का सहारा लेंगे, क्योंकि इसके बराबर में इक्वल में तो बंद तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है ना। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला ऊपर दे रखा है, ये अपॉन में इधर अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा। अब ये चीज बनाएंगे कैसे, भाई संबंध क्या दे रखा है भाई, x 2x 3x दे रखा है, तो कोणों के संबंध से आप क्या निकालोगे, कोणों के संबंध से, कोणों के संबंध से आप हमको एक चीज बताओ भाई, 3x कोण 3x है, इन्हीं से चीजों को लेके निकालें। 3x को आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस का x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं ना। बोथ साइड क्या लोगे, टेकिंग बोथ साइड क्या लोगे, कॉट, दोनों तरफ कॉट लेने, ठीक है ना, फलन कॉट लेने पर अगर आप यहाँ कॉट ले लोगे, कॉट 3x हो जाएगा बराबर का कॉट 2x प्लस का x हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत है, ये आता नहीं, हमने क्या कोणों के संबंध से निकालेंगे। x 2x 3x दे रखा है, हमने 3x लिया, 3x को आप ऐसे लिख सकते हो, हमने इसको थोड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या है, थोड़ा सा कॉट ले लिया, ये आपका, अब यहाँ से आपका सवाल बन गया, ठीक है ना। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखे रहने दो, cot 3x ये क्या होता है लिखो, कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना है 2x, b बराबर कितना है x, ठीक है। कितना हो जाएगा cot 2x cot x माइनस का मान, ध्यान देना नीचे पहले क्या है cot b है ना, तो cot x प्लस का cot 2x, ठीक है। अब इनका कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है। चलो गुणा करो, ध्यान देना, ध्यान देना, अगर आप cot 3x का इसमें गुणा करोगे, डायरेक्ट कर दें अंदर, cot 3x पहले यहाँ जाएगा, तो इसके साथ cot x लेके आएगा, ठीक। अब यही यहाँ जाएगा, बीच में प्लस लगा है, तो cot 3x cot 2x, ठीक। बराबर में क्या है, बराबर में देखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, cot 2x cot x माइनस का 1, ये बराबर में बना है, ठीक है ना। अब आप हमको एक चीज ये बताओ, हमें बराबर का एक लाना है, तो ए को आप इधर लाओगे तभी तो प्लस का होगा ना। तो आप ये बताओ, ये है इसके बराबर पे ये, तो ये माइनस 1 को हम इधर लाएंगे, इस चीज को उधर लाएंगे, तो भैया 1 इधर आया, ये उधर गया, ठीक है। ध्यान देना, cot 2x cot x ये उधर गया, तो माइनस का cot 3x, अभी फिर से समझा देंगे, cot x ये भी माइनस हो जाएगा। तो बोर्ड में जगह नहीं ना, नहीं तो कोचिंग में जो हमारे बोर्ड लगा है वो बड़ा सा बोर्ड लगा है, तो वहां पर चीजें आ जाएंगी। हमने क्या बोला भाई, पहले ये चीज दिया था, बराबर में ये चीज दिया, हमें बराबर का एक लाना था, तो एक को हमने क्या किया, इधर लाया, अपने LHS साइड लाया, तो भाई एक किधर लाए तो वो चीज हूबहू उधर ही थी, ये माइनस की तरफ प्लस हुआ, ये चीज उधर पलट गई, ठीक है। cot 2x cot का x, ठीक है ना, cot 2x cot का x cot 2x cot का x माइनस cot 3x माइनस cot 3x, बात इधर उधर है, और cot कट x, ठीक है ना, cot 3x cot का x ये दिया है, ठीक है ना, माइनस का cot 3x माइनस का cot 3x cot 2x, ठीक है ना। अब इन्हें अगर आप व्यवस्थित करोगे क्रम से, तो ये वाले आप दूसरे नंबर पर लाओगे, इसको तीसरे नंबर पर लाओगे, तो यही चीज दिया है भाई, ये 1 के बराबर है, 1 इसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। अब आप इसको पलट के इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। अगर आप इसको उधर ले जाओगे माइनस का आएगा, ये पूरे इधर लाओगे तो प्लस का, माइनस का 2 कट जाएगा भाई। इनको अगर व्यवस्थित कर दोगे तो cot 2x cot x ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या चाहिए, cot 2x cot 3x, तो ये है cot 2x cot 3x, ये वाला हमने इधर लिखा, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है ना। तो पहला पद ये ले भाई, इसने क्या कहते व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित कर दोगे अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाओगे। तीसरे नंबर पे ये लिख लो, व्यवस्थित कर ही सकते हो ना, पहले ये लिख देना, फिर ये लिख देना, लास्ट में ये लिख देना cot 3x cot का x, बस जो प्रूफ करना था आपका हो गया, समझ में आया ना, समझ में आया ना, हेंस प्रूफ, HENCE हेंस प्रूफ, ठीक है ना, इति सिद्धम। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है, इति सिद्धम, क्लियर है भैया। प्रश्न नंबर 22 हमने आपको बता दिया, 21 और 22 हमने आपको बता दिया है, 3 सवाल और आपके बाकी हैं, 23 24 25 आपकी प्रश्न वाली 3.3 खत्म, ठीक, ये आप लिख लो, समझ में आया ना भाई। कोणों के संबंध भाई कॉट का ही फार्मूला पूरा लिख रखा है, हमने क्या किया भाई, हमें ऐसे कोई शर्त दी नहीं, हमने अपने तरफ से क्या किया,
भाई कोणों का रिलेशन क्या, x 2x 3x, हमने 3x लिया, इसको बराबर में ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने ऐसे किया, दोनों सब कॉट ले लिए तो हमें फार्मूला मिलेगी, हमने वैल्यू पुट कर दी। रीअरेंज कर दोगे तो आपकी वैल्यू सेम चीज आ गई, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, 2 सवाल हमने बता दिए, 3 और बाकी, प्रश्नावली 3.30 खत्म हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।